दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसके 4 बच्चे हैं और उसका पति एक शराबी है। और एक टेस्ट के दौरान उसे पता चलता है उसे एक खतरनाक बीमारी है। अब उसके पास 3 महीने का वक्त है। आखिर वो माँ इन 3 महीनों में अपने बच्चों के लिए क्या करेगी और किसके भरोसे छोड़कर जाएगी अपने बच्चों को। कहानी की शुरुआत में हम एक तुलसी नाम की औरत को देखते हैं जो अपने 4 बच्चों और पति के साथ इस घर में खुशी खुशी रहती है। और वो एक संगीत टीचर है। वो अनाथाश्रम में बच्चों को संगीत सिखाती है। और तुलसी और उसका पति वो दोनों भी अनाथ थे और बड़े होकर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर दोनों ने शादी कर ली। तुलसी का पति सूरज बहुत ज्यादा शराब पीता है और आज वो घर वापस 15 दिन बाद लौटा है। वो अपने सभी बच्चों के लिए खिलौने लेकर आया है और अगले दिन सूरज अपने बॉस से थोड़े पैसे मांगता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाना है। और वो घर में अपनी पत्नी और बच्चों से वादा करके आया है कि तुम लोग तैयार रहना, मैं शाम को तुम लोगों को घुमाने लेकर जाऊंगा। तभी वहां पर सूरज के दोस्त विक्रम का फोन आ जाता है और वो बोलता है चल आज बैठते हैं। दरअसल वो ड्रिंक करने के लिए कह रहा था। सूरज आज उसके पास जाने के लिए मना कर देता है। वो कहता है मुझे आज अपनी फैमिली को बाहर लेकर जाना है, लेकिन विक्रम के ज्यादा जिद करने पर वो कह देता है कि मैं थोड़े टाइम के लिए तुम्हारे पास आता हूँ। सूरज वहाँ जाकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, अपने होश हवास में नहीं रहता। और यहाँ तुलसी और उसके बच्चे अभी भी अपने पापा का इंतजार कर रहे हैं। और तुलसी अपने बच्चों को दिलासा दे रही है कि तुम्हारे पापा किसी जरूरी काम में फंस गए होंगे, वो जल्दी आ जाएंगे। बहुत रात हो गई थी, अब सूरज घर आ गया है और उसे इस हालत में तुलसी और उसके बच्चों ने पहली बार नहीं देखा था। उसे देखकर सभी लोग अंदर चले जाते हैं। सूरज अब बालकनी में बैठा था और तुलसी को उसे देखकर हर बार की तरह इस बार भी तरस आ गया और उसने उसे माफ कर दिया। वो उसे समझाती है कि आप समझते क्यों नहीं, रोज रोज आपका इस तरह पीना, आपको कोई बड़ी बीमारी लग सकती है। आपके अलावा मेरा और मेरे बच्चों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगले दिन तुलसी को आश्रम के स्वामी जी ने कहा, यहाँ के नियमों के अनुसार आश्रम के मकानों में 5 साल से ज्यादा कोई भी नहीं रह सकता। अब तुम्हें वो मकान खाली करना पड़ेगा और सरकार की तरफ से कई नोटिस भी आ चुके हैं कि तुमसे वो मकान वापस ले लिया जाए। लेकिन अगर तुलसी के पति को पीने की लात न होती तो इन 10 सालों में उनका भी एक घर बन गया होता, पर अब वो मजबूर है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूरज के दोस्त विक्रम की नज़र हमेशा तुलसी पर रहती है। अब अगले दिन जब तुलसी सब्जियां लेकर घर जा रही थी तो रास्ते में उसे विक्रम मिल जाता है और वो रास्ते में उसे रोक लेता है। विक्रम अब उससे गलत बातें करने लगा तो तुलसी ने उसे धमकी दी कि आइंदा अगर उसने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की तो वो अपने पति को बता देगी। और दूसरी तरफ गाड़ी चलाते हुए सूरज की तबीयत खराब हो जाती है और तुलसी उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और वो डॉक्टर सूरज से कहता है यदि जीना चाहते हो तो शराब छोड़ दो। और फिर वो डॉक्टर उन्हें एक गांव के डॉक्टर का नंबर देता है जो जड़ी बूटियों से बनी दवाई देता है जिससे उसकी शराब खुद ब खुद छूट जाएगी। दरअसल सूरज शराब छोड़ना तो चाहता है लेकिन छूटती नहीं, इसलिए अगले दिन तुलसी उसे शाम गांव भेज देती है दवाई लेने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने रास्ते में शराब का ठेका देखता है उसी वक्त बस रुकवाकर वहां पर उतर जाता है। और यहाँ विक्रम तुलसी के बच्चों को रास्ते में रोक लेता है और वो उनसे उनके पिता के बारे में पूछता है और वो मासूम बच्चे उसे बता देते हैं कि मेरे पापा कल आएंगे, वो काम से कहीं बाहर गए हैं। पर पता नहीं क्यों तुलसी की बड़ी बेटी को विक्रम पर शक हो गया था। वो एक बहादुर लड़की है। अब जैसे ही विक्रम को पता चलता है सूरज घर पर नहीं है, वो तुरंत ही अपना ट्रक मोड़ लेता है और तुलसी के घर पर चला जाता है। तुलसी घर पर अकेली थी, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वहां पर उसके बच्चे आ जाते हैं क्योंकि उन्हें विक्रम पर शक हो गया था।
वो बच्चे विक्रम को कभी पत्थर मारते हैं तो कभी डंडा, और उसे वहां से भगा देते हैं। अगले दिन रात को सूरज अपने घर वापस लौटा, और वो भी नशे की हालत में। तुलसी को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि जिस काम के लिए उसने उसे भेजा था उसने वो काम भी नहीं किया, और इस तरह नशे में धूत होकर घर लौटा। तुलसी उस पर चिल्लाने लगी, और चिल्लाते चिल्लाते वो रो पड़ी। सूरज को उस पर शक हुआ कि शायद आज कुछ हुआ है। उसने उसका कारण पूछा। तुलसी ने बताया, तुम्हारे दोस्त ने घर आकर मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। इन वक्त पर बच्चे आ गए और उन्होंने मुझे बचा लिया। तुमसे तो मैं ये उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। गुस्से से भरा सूरज तुरंत ही विक्रम के घर जाता है और उसे सारे मोहल्ले के सामने मारता पिटता है और सभी के सामने उसकी बेइज्जती करता है। सभी लोग विक्रम पर थूकने लगे कि कितना घटिया इंसान है वो, कि जो अपनी दोस्त की पत्नी पर ही अपनी गंदी नजर रखता है। अगले दिन विक्रम तुलसी को रोक लेता है और वो उसको बोलता है, सूरज ने तो मेरे शरीर को चोट पहुंचाई है, पर मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। उसकी बात सुनकर तुलसी बहुत ज्यादा डर गई थी, और आज फाइनली सूरज अपने परिवार को घुमाने के लिए ले जाता है। पूरा परिवार साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। कई मुसीबतें आने के बाद भी वो छोटी छोटी खुशियां ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन उनकी इन खुशियों को किसी की नजर लगने वाली थी, और अब सूरज के काम पर जाने का वक्त आ गया। वो अपने गाड़ी के काम के लिए कई दिन घर से बाहर रहता है, और अब बच्चों की कई सारी डिमांड है कि मेरे लिए ये लेकर आना, मेरे लिए वो लेकर आना। और फिर सूरज अपने काम के लिए कुछ दिन के लिए घर से बाहर चला जाता है, और इसी मौके की विक्रम को तलाश थी। जब तुलसी का बेटा रोड पर साइकिल चला रहा था तो पीछे से विक्रम आकर अपनी गाड़ी से उसे टक्कर मार देता है, और अब उसके बेटे की नाजुक हालत थी, उसे खून की जरूरत थी, और तुलसी अपने बेटे को खून देती है। तभी अचानक डॉक्टर ने नर्स को मना कर दिया कि उसके बेटे को उसकी मां का खून न दिया जाए। दरअसल उन्हें तुलसी के खून में कुछ डाउट हुआ था। कुछ देर के बाद उसके बच्चे की खबर लेने स्वामी जी वहां आ जाते हैं। डॉक्टर ने स्वामी जी को बुलाया। स्वामी जी बोलते हैं, जो भी बात है आप मुझे बता सकते हैं, मैं उनका अपना हूँ। अब सूरज तो यहाँ था नहीं, इसलिए डॉक्टर को स्वामी को सारी सच्चाई बतानी पड़ी। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि जब हम तुलसी का खून उसके बच्चे को दे रहे थे तभी हमें अचानक डाउट हुआ, और हमने उसका ब्लड टेस्ट किया, और ब्लड टेस्ट के दौरान हमें पता चला कि उसे एक खतरनाक बीमारी है, और इतना ही नहीं उसके पास 3 महीने हैं। स्वामी जी को परेशान देखकर तुलसी ने पूछ ही लिया। स्वामी जी ने न चाहते हुए भी अपने दिल पर पत्थर रखकर उसको सारी सच्चाई बता ही दी, और ये सुनकर तुलसी परेशान हो गई। उसके मन में कई सवाल दौड़ने लगे कि आखिर वो अपने बच्चों को किसके भरोसे छोड़ के जाएगी। वो पहले से ही अनाथ थी, और जब पति मिला तो वो भी शराबी। वो अपने बच्चों को खुद ही संभालती थी, अब वो भला अपने बच्चों को किसके भरोसे छोड़ कर जाएगी। और 2 दिन बाद सूरज भी वहां पर आ जाता है। उसने कहा कि तुमने एक्सीडेंट के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं। तुलसी अब भी खामोश थी, उसने अपने बारे में सूरज को कुछ भी नहीं बताया। और फिर शाम को सूरज घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ चला गया। उसका बेटा सही सलामत है, वो इसकी खुशी मना रहा था, और नशे धूत होकर वो एक बार फिर से अपने घर में आया, और अब उसके दोस्त भी उसके साथ थे, और वो सारे नशे में थे। और वो तुलसी से कहने लगा कि सबके लिए खाना बनाओ। तुलसी ने भी गुस्से में सूरज से कह दिया कि शराब का नाटक घर पर नहीं चलेगा, अपने खाने पीने का इंतजाम बाहर ही कर लो। और वो घर के अंदर चली गई। उसके कुछ देर के बाद सूरज तुलसी के पास गया, और उसने उसके दोस्तों के लिए खाना नहीं बनाया था, इस बात के लिए उसने तुलसी को थप्पड़ मार दिया। जबकि तुलसी कितने बड़े दर्द से गुजर रही थी, उसने अपने अंदर कितना बड़ा दर्द छुपा के रखा हुआ था। और कुछ देर के बाद सूरज खुद ही उसे मनाने चला आया, और तब तुलसी ने यही सही मौका समझा कि वो सूरज को सब कुछ सच सच बता दे।
ताकि वो ज्यादा देर होने से पहले संभल जाए और वो अपनी नशे की आदत छोड़ दे। जब तुलसी ने उसे बताया कि मुझे ब्लड कैंसर है और मेरे पास बस 3 महीने हैं, उसकी ये बात सुनकर सूरज हंसने लगा। उसने कहा कि मैंने तुमको थप्पड़ मारा इसलिए तुम मुझसे मजाक कर रही हो। लेकिन जब सूरज को पता चला ये मजाक नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई है तो वो पागलों की तरह फुट फुट कर रोने लगा कि आखिर मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। तुम ही तो थी जो उन्हें संभालती थी। उनकी ये सब बातें उनकी बड़ी बेटी सुन लेती है और अंदर जाकर वो भी रोने लगी। अगले दिन सूरज स्वामी जी के पास गया। उसने उन्हें बोला कि तुलसी तो हर भगवान को मानती है, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। सूरज को समझ नहीं आ रहा था वो तुलसी को कैसे बचाए। आखिर कहा जाए जहां उसका इलाज हो सके। लेकिन डॉक्टर ने भी अब जवाब दे दिया था कि जितना हो सके वो रेस्ट करे, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। तुलसी ने सूरज से कहा कि मेरी बीमारी के बारे में बच्चों को कुछ मत बताना। बच्चों को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं मरते हुए अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन तुलसी की इस बीमारी की वजह से सूरज ने अपनी शराब पूरी तरह से छोड़ दी। अब वो तुलसी की और अपने बच्चों की पूरी तरह से केयर करने लगा। वो तुलसी के साथ मंदिर भी जाने लगा और इन सब की वजह थी उसे तुलसी को खोने का डर। और फिर एक रात को सूरज तुलसी की दवाइयाँ लेने के लिए मेडिकल जाता है। लेकिन घर में लौटते समय रास्ते में उसका दोस्त विक्रम मिल जाता है। वो विक्रम से रिक्वेस्ट करता है कि आज वो उसे जाने दे, पर वो नहीं मानता। उसके साथ एक और आदमी आया था सूरज और उनमें बहुत हाथापाई होती है, पर वो सूरज को जान से मारने की पूरी तैयारी करके आया था। वो उसके पेट पर खंजर गोप देता है और सूरज को वहीं पर तड़पते हुए छोड़ देता है। सूरज जख्मी हालत में जैसे तैसे करके गाड़ी ड्राइव करके अपने घर पहुंच जाता है। तुलसी ने जब सूरज को इस हालत में देखा वो भागी चली आई। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था और सूरज तुलसी के हाथों में अपना दम तोड़ देता है। बेचारी तुलसी जो अपने बच्चों को सूरज के हवाले छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन आज उसकी सबसे बड़ी उम्मीद टूट गई है। उसे बस ये चिंता सताए जा रही है कि वो अपने बच्चों को किसके हवाले छोड़कर जाएगी, क्योंकि वो अपने बच्चों को अपनी तरह अनाथ नहीं रखना चाहती थी। वो चाहती है उनके सिर पर माँ बाप का साया हो, चाहे वो सौतेले ही क्यों न हो। इसलिए वो इस बारे में स्वामी जी से बात करती है कि उसे उसके बच्चों के लिए फैमिली चाहिए जो मेरे बच्चों को अडॉप्ट कर सके। इसके लिए स्वामी जी ने कहा, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। रात को तुलसी ने अपने बच्चों के लिए उनकी फेवरेट डिश बनाई और उनसे कहने लगी कि अब तुम्हें मेरे बिना जीना सीखना होगा, क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ। बच्चे अपनी माँ से मासूम से सवाल करने लगे कि माँ आप कहीं जा रही है, और कहने लगे कि आप जहाँ जा रही है हम भी वहाँ आ जाएंगे। तुलसी ने उन्हें बहुत सारी बातें समझाई कि तुम्हें किसी और के घर जाकर रहना होगा, वो तुम्हें बहुत सारी खिलौने देंगे और तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। लेकिन बच्चों का बस यही कहना था, यही कि वो अपनी माँ के साथ रहना चाहते हैं और उन्हें कोई खिलौना कुछ भी नहीं चाहिए। और तुलसी की बेटी ने उसे बता ही दिया कि उसे सब कुछ पता है, क्योंकि उस दिन उसने सूरज और तुलसी की सारी बातें सुन ली थी। ये सुनकर तुलसी का मन भी बहुत दुखा, क्योंकि वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती। और 2 दिन बाद तुलसी के सबसे छोटे बेटे को लेने एक फैमिली आई। तुलसी का सबसे छोटा बेटा अभी 5 महीने का है। उस फैमिली ने उसे बताया कि उन्हें बच्चा नहीं हुआ, इसलिए वो इस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं। और उन्होंने तुलसी को यकीन दिलाया कि वो अपनी जान से ज्यादा इस बच्चे को प्यार करेंगे। तुलसी अपने बच्चे को उन्हें देना नहीं चाहती थी, पर उसकी इतनी बड़ी मजबूरी थी कि उसे ये करना ही था। इसलिए उसने दिल पर पत्थर रखकर, अपने आंसुओं को छुपाकर, उसने अपने बच्चे को उन्हें दे दिया। बच्चा भी अपने माँ से अलग होने पर बहुत रोया। कुछ दिन के बाद उसके दोनों बेटों को लेने के लिए एक फैमिली आई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसका एक बेटा अपाहिज है, तो उन्होंने उसके एक ही बेटे को ले जाने की बात की।
उसका एक बेटा दुखी हो गया। वो कहने लगा कि अगर आज मैं अपने भाई की तरह होता तो मुझे भी कोई फैमिली ले जाती। मेरा पैर नहीं है, इसलिए मुझे कोई फैमिली नहीं ले जाती। और तुलसी अपने दूसरे बेटे को भी इसी तरह भेज देती है। रात को दोनों भाई बहन बात करने लगे। वो कहने लगा कि कल तो तुम्हें भी फैमिली लेने आने वाली है। तुम भी चली जाओगी और मैं यहाँ अकेले रह जाऊंगा। उसकी बहन कहने लगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही माँ और तुम्हारे पास रहूंगी। लेकिन तुलसी ने उसे समझाया कि तुम्हें जाना ही होगा। तुम्हारी माँ की यही आखिरी इच्छा है। और अगले दिन उसकी बेटी को भी एक और फैमिली ले जाती है। लेकिन तुलसी अपने बच्चों के जाने के बाद बहुत ज्यादा दुखी थी। उसके बच्चों का ख्याल उसे रात भर सोने न भी न देता। वो पागलों की तरह रात को अपने बच्चों को ढूंढती रहती। उसका बेटा कहने लगा कि माँ मैं कितना किस्मत वाला हूँ। अगर मेरा पैर होता तो मुझे भी कोई फैमिली ले जाती। लेकिन मेरा पैर नहीं होने की वजह से मैं अपनी माँ के पास हूँ। और अब तुलसी का आखिरी वक्त भी आ चुका था। उसके बेटे के हाथों में उसकी मौत हो जाती है। तुलसी के अंतिम संस्कार में उसके चारों बच्चों को वहां लाया गया। उसने अपने जीते जी 3 बच्चों की जिंदगी संवार दी थी, लेकिन उसका एक बच्चा अब भी वो अकेला ही था। सभी फैमिली अपने अपने बच्चों को ले जाने लगी। उसका एक बेटा अब भी अकेला था। तुलसी की आत्मा ये सब देख रही थी। उसका मन अपने बेटे को देखकर दुख रहा था। तभी अचानक पता नहीं क्यों उस फैमिली को उस बच्चे के लिए हमदर्दी पैदा हो गई और वो उसे उसके भाई के साथ अपने साथ ले गए। और अब तुलसी अपने बच्चों को फैमिलियों के पास देखकर बहुत ज्यादा खुश थी कि वो मेरी तरह माँ बाप के प्यार को तरसेंगे नहीं, बल्कि उन सब को उनकी फैमिली मिल चुकी है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।